अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उशना खान है। मैं एक सर्टिफाइड अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस टेक्नीशियन हूँ। मैं 2021 से एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। ABA स्टैंड करता है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। बिहेवियर से मुराद वो तमाम एक्शंस, वो काम है जो एज ए इंडिविजुअल हम डेली लाइफ में परफॉर्म कर रहे होते हैं। एनालिसिस से क्या मुराद है? एनालिसिस से मुराद ये है कि हम उन बिहेवियर्स को एनालाइज करते हैं और उस बिहेवियर के बाद हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस मिले, ठीक है, उस बिहेवियर वो उसकी रीज़न क्या थी कि वो बिहेवियर क्यों मेंटेन हो रहा था। अप्लाइड से मुराद है कि हम उन बिहेवियर्स के ऊपर काम करते हैं जो कि सोशली सिग्निफिकेंट हैं। वो बिहेवियर्स जो एक बच्चे के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट गुजारने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अपने, ताकि वो अपनी डेली लाइफ में कम्युनिकेट कर सके, वो अपने पीयर्स ग्रुप के साथ अपने सोशल एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट कर सके। सो ABA थेरेपी काम किस तरीके से करती है कि हम डिफरेंट बिहेवियर्स को मॉडिफाई करते हैं। बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स के थ्रू हम बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट और उसके फंक्शन के ऊपर इफेक्ट कर रही होती है। क्या होते हैं कि उनकी जो सोशल इमोशनल कम्युनिकेशन है उसके अंदर डेफिसिट आ जाता है। वो सोशल क्यूज़ को पिक नहीं कर पाते हैं, वो सोशली इंगेज नहीं कर पाते हैं, वो अपनी कम्युनिकेशन, अपनी नीड्स, अपनी डिमांड्स, अपने रिक्वायरमेंट्स वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं या इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। काफ़ी बच्चे जो ऑटिज्म के साथ होते हैं वो नॉन वोकल होते हैं। इससे क्या मुराद है कि वो वर्बली आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो उनका जो कम्युनिकेशन का तरीका होता है वो बेसिकली अपने बिहेवियर के थ्रू होता है। अगर उनके कोई टेंट्रम आ रहा है या वो हिटिंग के बिहेवियर में इन्वॉल्व हो रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं या तो वो कोई ना कोई अपनी नीड, अपनी डिमांड उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ABA के थ्रू हम उस बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं वो बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो किस इन्वायरमेंट में आ रहा है, उसको क्या चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, क्या बच्चे ने, कि उस इंडिविजुअल ने कोई एसोसिएशंस तो डेवलप नहीं की हुई हैं कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा अगर मार्केट में जाता है और वो कैंडीज़ को देखता है और वो रोना शुरू कर देता है, ठीक है। अब पेरेंट्स क्या करते हैं ताकि बच्चा वहाँ पे कोई ज़्यादा सीन क्रिएट ना हो, उसको उठा के वो कैंडी प्रोवाइड कर देते हैं। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, बच्चा वो एसोसिएशन डेवलप कर लेगा और नेक्स्ट टाइम वो जब मार्केट में जाएगा, अगर उसको वो कैंडी चाहिए होगी, पेरेंट्स रिफ्यूज़ करेंगे, वो दोबारा से ज़मीन पे लेटेगा और देन उसको पता होगा कि मैं इस तरीके से बिहेवियर कर लाऊंगा तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। सो यहाँ पे डिफरेंट बिहेवियर्स के फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे उस बच्चे को एक टेंजिबल आइटम चाहिए था, उसको एक चीज़ चाहिए थी जो उसने अपने उस बिहेवियर के थ्रू हासिल कर ली। सो यहाँ पे हम उस पैटर्न को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके अंदर पेरेंट्स के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं, उनको स्किल्स एंड टेक्निक्स सिखाते हैं। स्किल्स हम सिखा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो स्किल्स उनकी घर जाके भी और बाकी इन्वायरमेंट में भी ट्रांसलेट हो। सो इट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस बिटवीन अ थेरेपिस्ट एंड बिटवीन पेरेंट्स और द केयर गिवर्स और गार्डियंस। सो ABA थेरेपी ना सिर्फ हेल्प करती है ASD के इन बिहेवियर्स को टैकल करने में, बल्कि जो न्यू बिहेवियर्स हमने इंट्रोड्यूस करवाने होते हैं, जो बिहेवियर्स एक बच्चे की फंक्शनिंग के लिए लाजमी हैं, जैसा कि उसकी सेल्फ केयर स्किल्स होगी कि वेदर ही इज़ डूइंग हिज ब्रश डेली और नॉट, वो अपने कपड़े खुद से पहन सकता है, वो बटन अपने शर्ट के लगा सकता है या नहीं, उसको कॉम्ब करना आता है, कर सकता है, वो अपनी शू लेसेस टाई कर सकता है या नहीं कर सकता। सो ये सारे बिहेवियर्स उसकी सेल्फ केयर के आ जाते हैं, उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के आ जाते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करवाना कि अगर वो वोकल नहीं है, अगर आपको वो बोल के नहीं बता पा रहा, सो ही शुड हैव अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन टू बी एबल टू कम्युनिकेट हिज नीड्स। यहाँ पर स्पीच थेरेपी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन अगर जब तक स्पीच डेवलप नहीं हो रही है, हम बच्चे को बिहेवियर थेरेपी में एक अल्टरनेट मीन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जो कि डिफरेंट पैक्स के थ्रू किया जाता है। पैक बेसिकली एक पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें हम डिफरेंट कार्ड्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि इंस्टेड ऑफ बच्चा पॉइंट करता रहे और हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं कि बच्चा इस टाइम क्या चाह रहा है, वो उस कार्ड को यूज़ करके हमें कम्युनिकेट करे। इसके अलावा डिफरेंट अल्टरनेट कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज़ करवाते हैं, जिसके थ्रू बच्चा अपने iPads से डिवाइसेस के थ्रू वहाँ से अपनी नीड्स को, अपनी डिमांड्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं।
ADHD बेसिकली अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। इसके अंदर अटेंशन के इश्यूज़ आ जाते हैं और आपकी हाइपर एक्टिविटी आ जाती है। अब अटेंशन के इश्यूज़ में क्या होगा कि बच्चा एक टास्क के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा ज़्यादा देर के लिए, और हाइपर एक्टिविटी में क्या होगा कि वो रेस्टलेस होगा, उसको बार बार उठना होगा या उसको कोई स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी चाहिए होगी, उसका जो फोकस है वो शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए हो जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें एक बच्चे में, एक इंडिविजुअल में साथ भी आ सकती हैं और ये दोनों अलग-अलग से भी आ सकती हैं कि हो सकता है कुछ बच्चों में खाली अटेंशन के इश्यूज़ हों और हो सकता है कुछ बच्चों में खाली हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ हों। और इसके अलावा ADHD में इम्पल्सिविटी का एक फैक्टर आ जाता है कि बच्चे एक्शन में एंगेज हो जाते हैं विदाउट कंसिडरिंग द कंसिक्वेंसेस कि मेरे उस एक्ट का क्या नतीजा निकलेगा। ABA के थ्रू हम उन टास्क को ब्रेक डाउन करते हैं, हम रिकग्नाइज़ करते हैं डिटेल असेसमेंट के बाद कि बच्चे की किन किन स्किल्स के ऊपर, किन किन गोल्स के ऊपर हमने काम करना है। उसके बाद हम उसके प्रॉपर एक प्लान और डिसाइड करते हैं इन कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स। बच्चा एक अच्छे एक्ट में एंगेज कर रहा है या कोई टास्क एंड एक्टिविटी कर रहा है, आप उसको उस टाइम पे प्रेस करें, उस टाइम पे उसको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करें, और जब वो इस तरह के टास्क में एंगेज नहीं कर रहा है तब आप उसको वो रीइंफोर्समेंट, वो अटेंशन प्रोवाइड ना करें। एंड गोल हमारा बेसिकली मकसद यही है कि एक इंडिविजुअल, एक बच्चा अपनी लाइफ फुली फंक्शनली एज ए इंडिविजुअल गुजार सके। सो बच्चे की हर नीड के मुताबिक एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान क्रिएट किया जाता है और हर बच्चे की नीड के मुताबिक उस प्रोग्राम को टेलर किया जाता है एंड देन हम पेरेंट्स के साथ एक कोलैबोरेशन में काम करते हैं। सो यहाँ पे पेरेंट्स का, टीचर्स का, केयर गिवर्स का, गार्डियंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अर्ली इंटरवेंशन हम प्रोवाइड करेंगे, बच्चे की स्किल डेवलप होने के चांसेस और स्किल के रिटेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।